तो आज हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ेंगे 11th मैथ्स का, जो कि चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने के लिए हम लोगों ने 4-5 पॉइंट्स को हमने लिए हैं, और इसमें पहला इंट्रो का है, फिर एंगल्स, उसके बाद डिग्री मेजर का है, उसके बाद आपका रेडियन मेजर का होगा। ठीक है, अगर समय रहा तो और भी उसके बारे में बताएंगे, नहीं तो फिर इसके साथ ही एंड कर देंगे। और नेक्स्ट जो इसके 5-6 टॉपिक्स बचेंगे वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, ग्रीक वर्ड्स जो आपके होते हैं ट्रिगोन और मेट्रॉन, इन दो चीजों से बना है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि जिसका मतलब होता है मेजर करना। ठीक है, मेजर करना किसका? मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड्स को मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो ये थ्योरी है वो ट्रायंगल्स के प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बहुत सारे यूज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन मेनी एरियाज सच एज science of seismology, designing electric circuits, describing the state of an atom, predicting the heights of tides in the ocean, and analyzing a musical tone and in many other areas। मतलब इसके बहुत सारे यूज हैं, मतलब इसके वाइड यूज हैं। ठीक है, बहुत सारे यूज हैं इसके। तो अब आते हैं एंगल्स की तरफ। ठीक है, एंगल्स को समझते हैं। बेसिकली एंगल होता क्या है कि जब किसी इनिशियल पॉइंट का दूसरे पॉइंट की तरफ जो स्थानांतरण होता है, जो विस्थापन होता है, उनके बीच में जो गैप होता है, उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। जैसे आपने ये इनिशियल लाइन ले रखा है। ठीक है, इनिशियल लाइन जब एक पॉइंट को उसको फिक्स करते हुए जब वो मूव करती है बी की तरफ, टर्मिनल साइड आपका जब बी हो जाता है, तो इसमें जो गैप होता है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। तो ये देखिए, ये जो एंगल का जो साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसीलिए क्या है, ये पॉजिटिव एंगल्स है। यहाँ बात करें तो इनिशियल साइड आपका ए है। ठीक है, ओ ए, और टर्मिनल साइड ओ बी है। लेकिन जो इसका जो गैपिंग हो रहा है इनिशियल से टर्मिनल की तरफ, वो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसीलिए क्या है, नेगेटिव एंगल। ठीक है, और यहाँ भी देख सकते हैं ये पूरा एक ले चुका है। ठीक है, मतलब ये पूरा राउंड कर चुका है, तो ये 360 डिग्री हो जा रहा है। तो अब इसके साथ साथ अब आइए हम लोग देखते हैं डिग्री मेजर को। ठीक है, डिग्री मेजर को देखेंगे तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। देखिए, ये एक रोटेशन होता है। इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू ए टर्मिनल साइड इज 1/360 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक रिवॉल्यूशन का आपने 1/360 कर दिया, ठीक है, तो वो आपका 1 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, द एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री। मतलब आपने एक रिवॉल्यूशन का, ठीक है, 1/36 पार्ट लिया। ठीक है, तो 360 आपने पार्ट लिया, वो पार्ट जो होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उनके बीच का, वही आपका डिग्री होता है, मतलब 1 डिग्री। और इसको लिखा कैसे जाता है, 1 डिग्री, इस तरीके से इसको डेनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ और मेजर को देख लेते हैं। जैसे 1 डिग्री को लिखा जाता है 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से सम ऑफ द एंगल्स हुज मेजर आर 360 डिग्री, 180 डिग्री, और कुछ एंगल्स को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये जो आपका पूरा जो मूव कर गया है वो क्या है, 360 डिग्री। ठीक है, ये आप देखेंगे इनिशियल ए है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक, यानी बी की तरफ,
तो इसमें जो आपका आ रहा है वो क्या है, 180 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और इसको देख लिया जाए, ए और बी, देखिए ये पूरा एक बार ऐसे आ गया, यानी कि जहाँ यहाँ से, सॉरी हाँ यहाँ से ये ए है और ये बी है, तो ये चीज अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 360 प्लस इतना और मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से, और इस एंगल की बात करें तो ये बी हो गया और ये ए हो गया, ये 30 डिग्री का है, ठीक है, -30 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसका जो एंगल है नीचे की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए क्या है, ये निगेटिव हो जाएगा। चलिए इसके और एंगल्स को देख लेते हैं। देखिए ये कुछ एंगल्स आपके ऐसे हैं, ए है और ये बी है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो 180 हो जाएगा, फिर ये 90 हो जाएगा, तो 90 प्लस 180, और एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये पॉजिटिव में आएगा, मतलब 270 डिग्री। ये कितने का है, 270 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ये इस तरीके से कुछ आपके इसके फिगर थे आपके एंगल्स के। अब देखिए इसके रेडियन मेजर को हम लोग देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, रेडियन मेजर को। 3.2.2 रेडियन मेजर को देख लेते हैं। देखिए रेडियन मेजर क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। जैसे ये हमारा सर्किल है, ठीक है, और 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट का आपका इसका रेडियस है ये, और इसका जो आर्क है ए से बी की तरफ, वो भी आपका 1 यूनिट का है। तो इस तरीके से ये जो आपका एंगल आएगा ये 1 रेडियन बोला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रेडियन इज इक्वल टू आर्क 1 अपॉन 1 रेडियस, मतलब रेडियस 1 यूनिट, आर्क 1 यूनिट, तो ये 1 रेडियन के बराबर हो जाता है। तो अगर ये इस साइड में है तो 1 रेडियन, अगर इस साइड में जाएगा तो -1 रेडियन, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, मतलब कि इसका हाफ और चला गया तो 1 हाफ रेडियस, ठीक है, रेडियन, ठीक है। इस तरीके से इसको हम, मतलब इसको 1.5 रेडियन बोल सकते हैं। तो अब इसको और क्लियर कर दें तो रेडियन कैसे निकाल सकते हैं, और देखा जाए तो जब इस तरीके से 1 यूनिट आपका आर्क है और 1 यूनिट आपका रेडियस है, तो इसमें जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो पाई है, ठीक है, 1 रेडियन आप लिख रखा है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लगा सकते हैं कि जैसे कि आपने एल देख लीजिए, इसमें एल आपका क्या है, यहाँ पे आर्क है सपोज, और आर आपका रेडियस है, और ये थीटा एंगल है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन आर। एक ये भी यहाँ से दिया जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो अब जैसे पूरा अगर एक सर्किल एक पूरा रिवॉल्यूशन कर लेता है, मतलब पूरा चक्कर लगा लेता है इस चीज का, तो ये क्या हो जाता है, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन हो जाता है, ठीक है। इसको 2 पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है, 2 पाई मतलब 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, क्योंकि पाई मतलब 180 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, पूरा रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री आपका हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको करते हैं हम लोग हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ हम लोग इसके उस पर भी बात कर लें, 3.2.4 को
रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो देखिए 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री हमने कर लिया था, तो पाई इज इक्वल टू कितना था 180 डिग्री, ठीक है। और पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर दर्शाता है, मतलब ये रियल नंबर में आता है, ठीक है। ये कुछ इसके रिलेशन है, ये रियल नंबर भी आता है, मतलब रेशनल नंबर, पाई का जो वैल्यू होता है रेशनल नंबर होता है। और 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको कन्वर्ट करें तो 0.01746 रेडियन अप्रॉक्स आता है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है। और 30 डिग्री को अगर हमें चेंज करना हो तो 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई, पाई मतलब 180, 180 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया आपका। 45 की बात करें तो पाई मतलब 180, 180 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 45 डिग्री हो गया। और 60 डिग्री करना हो तो पाई मतलब 180 डिग्री 3 से कर देंगे, 60 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री की बात करें तो पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री को हाफ कर दीजिए, हो गया आपका 90 डिग्री। और 180 डिग्री आपका होगा करता है पाई। इस तरीके से आप सभी डिग्री को आप पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पाई को, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगली बार हम लोग नोटेशनल कन्वेंशन और भी बहुत सारी चीज़ आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन सब चीज़ों के बारे में, और डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो थैंक्स सपोर्ट करने के लिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग इन सभी चीज़ों पर प्रकाश